हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिसको आप इस्तेमाल करके हमारा जो एलपीएफ ड्राइवर है उसको आप बहुत दिनों तक, मतलब जिस तरह से आप एचपीएफ ड्राइवर को इस्तेमाल करते हो उस तरह से यूज़ कर पाओगे। बस ये एक ट्रिक को आपको समझना होगा। तो दोस्तों, ये ट्रिक को आपको पहले समझना होगा। अगर आप बिना समझे करोगे तो आपका घर का फ्यूज़ भी उड़ सकता है। ठीक है, इतना ये खतरनाक भी है और ये कारीगर भी है। तो सबसे पहले आप इस एचपीएफ ड्राइवर को देख लो। इस एचपीएफ ड्राइवर का एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जो कि मैं इस ड्राइवर को फॉलो करके ही उस ड्राइवर में ये चीज़ करूँगा। तो इसे हम कहते हैं पावर फैक्टर। पावर फैक्टर को ठीक करना, क्योंकि एलपीएफ का फुल फॉर्म होता है लो पावर फैक्टर। इसमें पावर फैक्टर काफ़ी लो रहता है, इसी वजह से ये ख़राब हो जाता है। तो दोस्तों, पावर फैक्टर क्या चीज़ है, और ये है एचपीएफ ड्राइवर। एचपीएफ का फुल फॉर्म है हाई पावर फैक्टर। तो इसमें पावर फैक्टर काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है, मतलब इसका जिस तरह से सेटिंग किया गया है उसमें पावर फैक्टर का कोई प्रॉब्लम नहीं आता, इसीलिए ये ज़्यादा दिन टिक जाता है। तो पावर फैक्टर ये है वोल्टेज, और मतलब हमारा जो इलेक्ट्रिकल वोल्टेज है उसकी बारे में ही बात कर रहा हूँ। डीसी वोल्टेज में पावर फैक्टर नहीं होता। हमारा जो वोल्टेज और जो एम्पियर के बीच में जो जो दूरियाँ होती है, जो फ्लक्चुएशन होता है, उसको ही हम पावर फैक्टर कहते हैं। ये मैंने शॉर्ट में आपको बताया। एक्चुअल डेफिनेशन बहुत बड़ा है, आपको समझ में नहीं आएगा। उसके लिए अलग से वीडियो अगर आपको पसंद है तो बता दूंगा, ठीक है। तो अब एक चीज़ यहाँ पर देखो, पावर फैक्टर को कैपेसिटर से ठीक किया जाता है, ठीक है। तो पावर फैक्टर का प्रॉब्लम कब आता है, जब आप क्या होता है ना, आप अगर घर में बल्ब लगाते हो तो बल्ब को बार बार स्विच ऑफ ऑन करते रहते हो, क्योंकि काफ़ी बार लाइट को जलाना होता है, काफ़ी बार ऑफ करना होता है। तो इस कंडीशन में पावर फैक्टर का प्रॉब्लम आ जाता है। तो यहाँ पर देखो, इससे बचने के लिए यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। ब्रिज रेक्टिफायर के आगे यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक पीएफ लगाया गया है, ठीक है। ब्रिज रेक्टिफायर के आगे यहाँ पर एक पीएफ लगाया गया है। यही वो पीएफ है जो इसके पावर फैक्टर को ठीक रखता है और ड्राइवर को ख़राब होने से बचाता है। आप इस तरह से भी इसको मान सकते हो, ये एक तरह का सॉफ्ट स्टार्टर है, मतलब एलईडी बल्ब को झटके से बचाता है, ठीक है। तो अगर हम यही फार्मूला इस पर भी अप्लाई कर दे तो हमारा एलपीएफ ड्राइवर भी लॉन्ग टाइम तक चलेगा, इसमें भी कोई ख़राबी नहीं आएगा, ठीक है। तो यही फार्मूला मैं इसमें इस्तेमाल करूँगा। तो इसमें इस्तेमाल करने के लिए हमें कौन सा पीएफ लगेगा, कौन सा वैल्यू का लगेगा, वो सब हम देख लेते हैं। तो दोस्तों, कुछ लो क्वालिटी वाला एचपीएफ ड्राइवर भी आता है जिसमें पावर फैक्टर को ठीक करने का कोई फार्मूला, मतलब कोई ट्रिक नहीं इस्तेमाल किया जाता। सिंपल एक रजिस्टर इस्तेमाल किया जाता है और इस तरह से चलाया जाता है। तो इन तरह के सर्किट में भी पावर फैक्टर का प्रॉब्लम रहता है। अब इसमें अगर आप इस तरह का जो पीएफ है वो लगा दो तो ये भी ठीक हो जाएगा। और यहाँ पर जो आरसी ड्राइवर है इसमें भी आप ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हो, ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हो। इससे आपका आरसी ड्राइवर भी जल्दी ख़राब नहीं होगा। आरसी ड्राइवर के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, ठीक है। वो वीडियो भी आप देख सकते हो। उसका सेकेंड पार्ट बहुत ही जल्द आएगा, जहाँ पर मैं लाइट टेस्टिंग करूँगा। उसमें समय नहीं था इसलिए मैंने लाइट टेस्टिंग नहीं किया। तो चलिए टेस्टिंग करके देख लेते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर सेटिंग कर लिया है। अब चलिए, अब हम देखते हैं कि ये काम करता है कि नहीं। तो देख सकते हो ये बढ़िया तरीके से काम करता है और इसमें कोई कनेक्शन नहीं आ रहा है, ठीक है। सी सीरीज़ बार में प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि ये शॉर्ट सर्किट भी नहीं हो रहा है, ठीक है। अच्छे से आप देख लो, फिर कमेंट मत करना, मतलब कमेंट करो। अब अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर आप कुछ जानना चाहते हो तो कमेंट करो। तो इस तरह से ये काम करता है। चलिए, अब हम इसके बारे में बता देते हैं कि आपको पीएफ कहाँ लगाना है, कौन सा वैल्यू का लगाना है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको जो पीएफ लगाना है उसका वैल्यू आपको लगाना होगा 400 वोल्ट और 125 जे का, ठीक है। और ये 125 जे जो फार्मूला मैंने बताया 400 वोल्ट का, ये आपका 9 वाट से लेके 50 वाट तक चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। और एक चीज़, अगर आप इसके बीच में कभी वो डिस्चार्ज वाला रजिस्टर मत लगाना, ठीक है। मतलब इस तरह से इसके बीच में डिस्चार्ज वाला रजिस्टर मत लगाना, फिर ये सर्किट काम नहीं करेगा, ठीक है।
तो इस तरह से आपको कर लेना है, और करने के बाद आपका जो LPF ड्राइवर है मेरे हिसाब से आपका कोई प्रॉब्लम इसमें और देखने को नहीं मिलेगा, आराम से ये भी ठीक है। जिस तरह से आपका HPF ड्राइवर चलता है उस तरह से ही चलेगा। और ये फार्मूला मेरा मनगढ़ंत फार्मूला नहीं है, ये पावर फैक्टर का फार्मूला है, और इस फार्मूला का इस्तेमाल इस तरह के एक HPF ड्राइवर जो 50 वाट का HPF ड्राइवर है 15 वाट का, उसमें भी इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, मैं मनगढ़ंत कोई चीज़ नहीं बता रहा हूँ आपको।